Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular but to the velocity of the particle. The motion of the particle takes place in a plane. It follows that the velocity is constant, acceleration is constant, kinetic energy is constant and option D is it's move in a circular path. तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. सो हमें गिवन है कि एक पार्टिकल है जिसपे फोर्स जो है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का लग रहा है और जो परपेंडिकुलर है टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. यानी कि अगर हम केस लें, लेट्स से हमारे पास एक ब्लॉक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में v, राइट, और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है, यानी कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, राइट. तो हम कह सकते हैं अभी ये वाला जो केस बन रहा है, जब फोर्स जो होता है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो आपको एक ऐसा केस दिख रहा होगा जिसमें हम कहते हैं कि एक सर्कुलर, ये केस लेते हैं. वो दिस इज सर्कल, सो दिस इज अवर सेंटर. तो अगर हम यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पर देखें, तो इस पे जो वेलोसिटी होगी वो ये होगी, राइट, और इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो ये लग रहा होगा, फोर्स दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. सिमिलरली यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी और इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इस साइड लग रहा होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है इस केस में सर्कुलर मोशन में, जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, हम ये कह सकते हैं. यानी कि ये जो सिनेरियो है ये एक सर्कुलर मोशन का है, राइट. अब देखो भाई, अगर हमारे पास फोर्स एक तरीके से वेलो मतलब एक्सेलरेशन जो होगा इसका, अगर हम जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एक तरीके से कांस्टेंट हो गया, यानी कि mv²/r इज इक्वल टू कांस्टेंट. वही तो दिया हुआ है हमें, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है. यानी कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है Fc वो कांस्टेंट हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि AC दैट इज v²/r ये भी कांस्टेंट हो गया. यानी कि सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होती है, स्पीड जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो जाती है. स्पीड कांस्टेंट होनी है, हो जाती है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी. बट जो वेलोसिटी है, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होएगी? वेलोसिटी की अगर हम देखें कि इसकी डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ थी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, राइट, और फिर इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है. तो हम देख रहे हैं कि हर तरफ डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है, राइट. तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं होगी. तो ये वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है. दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? भाई इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात नहीं करी, उसने बोला कि सिर्फ एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है. यानी कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होगी, इस तरफ होगा. यहाँ के केस में इस तरफ ऐसे लग रहा होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फिर इस तरफ लग रहा होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वो भी चेंज हो रही है. तो यानी कि जो अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते तो वो कांस्टेंट होता, बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है सिर्फ एक्सेलरेशन है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमारी चेंज कर रही है हर पॉइंट पे. सो क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है? काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम v², यानी कि v इज हेयर इज स्पीड. तो यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि v अगर स्पीड है, दिस इज स्पीड, तो यानी कि स्पीड तो हमारी क्या है, कांस्टेंट है. अगर ये कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि
मास भी कांस्टेंट, स्पीड भी कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। और जो लास्ट ऑप्शन है उसमें क्या है, इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। तो भाई ऑब्वियसली ये तो करेक्ट ही है, क्योंकि वेलोस जो हमारा फोर्स है वो वेलोसिटी की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये केस हमारा जो बनता है वो हमेशा सर्कुलर मोशन में बनता है। तो ये नहीं कि हम कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसके राइट ऑप्शन जो हैं, और राइट और करेक्ट आंसर जो है राइट ऑप्शंस वो क्या है, सी एंड डी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। गुड लक।